हाँ, हमें हंस रहे हैं। क्या पढ़ाना है रे? तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो फैक्टोरियल होता है उसका सिंबल क्या होता है और जो फैक्टोरियल का वैल्यू किस प्रकार निकाला जा सकता है, ठीक है। और आपको प्रूव करके बता देंगे कि जो जीरो फैक्टोरियल होता है या तो जो फैक्टोरियल जीरो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, पर कैसे होता है, ठीक है। देखिए, तो जो फैक्टोरियल है उसका जो सिंबल है दो तरह से, एक इसको भी आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल, या तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो फैक्टोरियल जीरो है इसका वैल्यू 1 कैसे होता है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो फैक्टोरियल है वो निकाला किस प्रकार जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 है, या तो जो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। या तो हम इसको फैक्टोरियल 5 पढ़ सकते हैं या तो 5 फैक्टोरियल पढ़ सकते हैं, एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि खयाड़ी और मूढ़ी एक ही होता है। देखो, तो 5 फैक्टोरियल इसका मतलब है कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब वो होता है उल्टा गिनती 1 तक लाइए और सबको गुणा के रूप में लिखिए। सबको किसके रूप में लिखना है? गुणा के रूप में लिखना है। तो जो फैक्टोरियल 5 था, तो 5 4 3 2 1 उसको लिखना है उल्टा गिनती में और वो भी गुणा के रूप में, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल है 4 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखिए, तो 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। तो जो 4 था तो 4 से शुरू करेंगे और 1 तक लेके जाएंगे उल्टा गिनती में। शर्त क्या है ना, बीच में गुना गुना होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा 3 फैक्टोरियल है, तो इसको लिखेंगे सर 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, तो होगा 2 into 1, और 1 फैक्टोरियल का क्या होगा, सिर्फ 1, ठीक है। जो फैक्टोरियल 5 था तो 5 4 3 2 1, 4 रहेगा तो 4 3 2 1, 3 रहेगा तो 3 2 1, और 2 रहेगा तो 2 1, 1 रहेगा तो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। देखिए, तो आप गौर कर सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 5 है उसको हम लिखेंगे 5, और फिर क्या लेके देखिए, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 5 तो लिखेंगे। देखिए, तो ये जो 4 into 3 into 2 into 1 है, 4 into 3 into 2 into 1 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। या तो जो मेरा फैक्टोरियल 4 है उसको देखें तो 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा, 3 into 2 into 1 किसका वैल्यू है ना, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू है। कहने का मतलब है सर 5 को हम लिखेंगे सर 5, और इंटू जो 4 into 3 into 2 into 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 into 3 into 2 into 1। तो इसके बदले हम पूरा क्या लिख सकते हैं ना, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, मान लीजिए कि हमको 4 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछेगा, तो 4 और इंटू में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 4 फैक्टोरियल का 4 into 3 into 2 into 1, तो 3 into 2 into 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आप गौर कर सकते हैं, अगर 5 है तो 5 लिखे और उससे एक कम फैक्टोरियल, और 4 है तो 4 लिखे और उससे एक कम फैक्टोरियल। जो भी आपका नंबर रहेगा तो उस नंबर को लिखना है और उससे एक को कम करके गुना के रूप में लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एग्जांपल में बोल सकता है सर 100 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं 100 और इंटू 99 फैक्टोरियल, ठीक है। जो 100 था तो 100 लिखेंगे और उससे एक कम फैक्टोरियल लिखेंगे। तो इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो n फैक्टोरियल है तो उसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, n-1 मतलब एक कम, जैसे कि यहाँ पर 100 था तो 100 माइनस 1 कितना होगा, 99 होगा। 4 है तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। 5 है तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो एक कम फैक्टोरियल लिखना है। तो यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला आ गया कि अगर हम लिख सकते हैं सर n फैक्टोरियल इक्वल टू n, और इंटू में क्या कर सकते हैं ना, n-1 फैक्टोरियल कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमको n-1 फैक्टोरियल का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं सर n फैक्टोरियल, और ये जो गुना में n है उसको भागा में लिख सकते हैं, और बराबर n-1
फैक्टोरियल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा n-1 फैक्टोरियल है, जो मेरा n-1 फैक्टोरियल है, उसका फॉर्मूला हो सकता है सर n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय n। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू पुट करना है ना, 0 फैक्टोरियल, या तो जो फैक्टोरियल 0 होता है उसका वैल्यू 1 कैसे आता है, उसका जो वैल्यू वो 1 कैसे आता है। ठीक है, देखिए तो जो मेरा n है, मान लीजिए कि मेरा फॉर्मूला क्या है, देखिए तो n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल और बाय में n है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए तो हमको अगर यहाँ पर जीरो चाहिए, अगर हमको यहाँ पर जीरो चाहिए, मान लीजिए कि हम पुट करेंगे, पुट का मतलब डालना होता है, वैल्यू होता है। अच्छा मान लीजिए कि हम n का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो 1-1 तो जीरो हो जाएगा, 1-1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमको जीरो फैक्टोरियल या तो फैक्टोरियल जीरो का ही मान ज्ञात करना है। अच्छा मान लीजिए हम n की जगह 2 ले लेंगे, तो 2-1 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन हमको जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए हम n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर n-1 फैक्टोरियल था, बराबर क्या था ना, n फैक्टोरियल बाय में n था, तो अगर n का जगह 1 पुट करेंगे तो क्या होगा ना, 1-1 और फैक्टोरियल क्या होगा ना, n फैक्टोरियल। अच्छा n का मान कितना है, 1, तो 1 फैक्टोरियल और बाय में क्या हो जाएगा, n का मान 1। अच्छा 1-1 कितना होता है, 0 फैक्टोरियल बराबर। अच्छा सर फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है क्या, 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 और बाय में 1। तो हम बोल सकते हैं जो फैक्टोरियल 0 है या तो जो 0 फैक्टोरियल है उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा, और मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसको किसको समझ में आया।